मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करम के काज मिले समाज सब नाम उसका पर्यूषण पर्व है, तो शब्द का अर्थ क्या है इसका विचार किया जाए। क्योंकि इसका नाम पर्यूषण पर्व क्यों रखा गया? ये दो शब्द हैं पर्यूषण में, परि और उषण। परि माने समन्ता, चारों ओर से। उषण माने शोषण करना, नाश करना, खिराना। चारों ओर से आत्मा के कर्मों को खिराना। ऐसे खिरने का जब कार्य चालू हो जाए समझो पर्यूषण चालू हो गया। समझना है? पर्यूषण का तो अर्थ ये है कर्मों का खिरना। कर्म कब खिरते हैं? कर्म तो तब खिरते हैं कि जब अपना उपयोग अपना काम करे, तो कर्म अपना खिरने का काम करते हैं। यानी ये तो व्यवहार में बोला जाता है कि कर्मों को खिराना। व्यवहार में हमेशा कर्तापन की ही भाषा बोली जाती है। व्यवहार में जितनी भाषा का प्रयोग होगा वो कर्तापन की भाषा का होगा। परमार्थ ऐसा है कि कार्य तो उसका उसमें होता है, कर्म का कर्म में, और जीव के परिणामों का कार्य जीव के परिणाम में होता है। जब जीव आत्मसम्मुख परिणाम करता है, वीतरागी परिणाम करता है, समता परिणाम धारण करता है, समता परिणामों का निमित्त पाकर कर्म स्वयं सर्व ओर से खिरने लग जाते हैं, तो वो वास्तव में पर्यूषण कहलाता है। अपन को ये विचार करना होगा कि इतने पर्यूषण आए और आ रहे हैं और आएंगे, अपना काम वाकई में पर्यूषण का चालू हुआ कि नहीं हुआ? कि थोड़ा विचारना पड़ेगा। यह तो एक काम असली अर्थों में चालू तब होता है कि जब सम्यक दर्शन हो। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन के बिना तो कर्मों का खिरना प्रारंभ ही नहीं हो सकता। और वैसे तो उदय पाके कर्म अपने आप झड़ते हैं, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं। तो यहाँ पर्यूषण पर्व का आज पहला दिन है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे अष्टानी का वर्ष में 3 बार होती है, ऐसा पर्यूषण पर्व भी वर्ष में 3 बार होता है। समझ में आया? एक तो ये भादव सुदी पंचमी से 14 तक होता है, और दूसरा माघ सुद पंचमी से 14 तक चलता है, और तीसरा चैत सुद पंचमी से 14 तक चलता है। ऐसे पर्यूषण वर्ष में 3 बार होते हैं। मैंने विचार किया कि 3 बार क्यों रखे गए? तो कारण है आगम में ऐसा कहा है कि जो कषाय, बाह्य व्यवहार लक्षण से ये बात कही गई है, परमार्थ लक्षण तो न्यारा है। जो कषाय 6 महीने चल जाए या उससे ज्यादा चल जाए तो वो अनंतानुबंधी ही होती है। क्या कहा? तो इन कषायों को तोड़ने वाला कौन है? कि धर्म, धर्म की आराधना। तो अगर किसी की कोई कारणवश कषाय भी आई हो तो हर 4 महीने के इस पर्यूषण की आराधना में टूट जाना चाहिए, वो अनंतानुबंधी का रूप ना ले ले। आया? और धर्म आराधना के बल से वो अनंतानुबंधी निरंतर टूटती रहे और निर्मल सम्यक दर्शन की ज्योति जागती रहे, चलती रहे। इसके लिए 3 बार पर्यूषण मनाने की जिनागम में वास्तव में आज्ञा है, अथवा जिनागम में इस प्रकार का उल्लेख है। आपको ये विचार आना चाहिए कि पर्यूषण प्रारंभ क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। वैसे एक त्रैकालिक पर्व है। त्रैकालिक माने शाश्वत पर्व है, अनादि का पर्व है। अन्य पर्व अनादि के नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए महावीर जयंती है, वो भी पर्व है, लेकिन अनादि का नहीं है। महावीर स्वामी के काल से चालू हुआ है, शाश्वत नहीं है। ये पर्यूषण पर्व शाश्वत है। उसका कारण क्या है? क्योंकि
ये जीव के अनादिकाल से कर्मों की अवस्था पर्याय में चल रही है। रागादि का रोग अनादि का है, तो उस रोग को मिटाने का पर्व भी अनादि का है। क्या? अनादि का पर्व है, शाश्वत पर्व है। और इसको मनाने का कारण है, आगम में ऐसा उल्लेख है कि अवसर्पणी काल का जब छठा आरा आता है और उसका अंत आने लगता है, छठा आरा 21,000 वर्ष का है, वो 21,000 वर्ष जब पूरे होने लगते हैं और अंतिम 49 दिन बाकी रहते हैं, तो उन 49 दिनों में घोर कहीं अग्नि, कहीं पत्थर, इस प्रकार की अशुभ वर्षा होती है। 7-7 दिन तक चलती है वो वर्षा, और 49 दिन तक ऐसी घोर वर्षा होती है कि 1000 योजन तक की भूमि नष्ट हो जाती। उस काल में कुछ जीव जो सावधान होते हैं, उन्हें ये पता लगता है कि ये काल अब अंतिम प्रलय काल है, अपने को यहां रहने में निश्चित है कि अपना नुकसान होगा, तो वे ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहां ये प्रलय का असर नहीं होता। विजयार्ध आदि पर्वतों के क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां पर जाकर के रहते हैं। जब ये काल व्यतीत हो जाता है अवसर्पणी का, तो उत्सर्पणी चालू होता है, और उत्सर्पणी काल के प्रारंभ में 49 दिन तक फिर वर्षा होती है। जल की वर्षा, दूध की वर्षा, घी की वर्षा, ऐसा 7-7 दिन तक वर्षा होती है। ये 49 दिन तक शुभ वर्षा के निमित्त से जो भूमि नष्ट हो गई थी, खराब हो गई थी, वो भूमि फिर से पुनः स्थापित होती है और वो रहने लायक धीरे धीरे बनती है। तो 49 दिन पूरे होने के बाद वे जो बाहर चले गए थे जीव, वे फिर लौट के वापस आते और आकर के पुनः अपने को धन्य मानते कि चलो इस प्रलय से हम बचे, हमें धर्म आराधना का मनुष्य पर्याय को सार्थक करने का काल मिला है, तो हम महान उत्सव के साथ 10 धर्मों की आराधना करें। और वो आराधना उनके लौटने का दिन पंचमी का था, है कि नहीं? इसलिए पंचमी से एक पर्युषण का पर्व प्रारंभ होता है और ये 10 दिन चलता है। और ये पर्व वास्तव में भोग का पर्व नहीं। इस दुनिया में अन्य मतों में जितने भी पर्व हैं वे सब भोग के हैं, और जैन दर्शन के जो भी पर्व हैं वे सब त्याग के हैं। क्या कह रहे? भोग का एक भी पर्व नहीं है जैनियों में, क्योंकि हमारे पर्व का प्रयोजन वीतरागता है, और वीतरागता की तो पुष्टि वास्तव में राग के कारणों के त्याग में वीतरागता आती है। राग के कारणों को अपनाने से तो राग बढ़ता है और वीतरागता का घात होता है। यही तो कारण है। वो नियम सार में ये बार बार लिखा है, कैसे हैं पद्म प्रमलधारी देव कि जिनके समस्त पंचेंद्रिय विषयों का प्रसार रुक गया है, पंचेंद्रिय विषयों का सर्वथा जिनके त्याग है, जिनके शरीर मात्र परिग्रह है, गात्र मात्र परिग्रह जिनके मौजूद है, ऐसी दशा हुई। सो गात्र शरीर का परिग्रह तो देखने का है, शरीर में उनकी महत्व बुद्धि नहीं, इसलिए वो भी परिग्रह कहने का साथ में है, इसलिए कहने में आता है। परमार्थ से तो वो भी परिग्रह उनको है नहीं। ऐसी निर्मल दशा वालों के एक पर्युषण पर्व की आराधना प्रारंभ होती है। और 10 धर्म कहे, ये मुख्यतः तो मुनियों के होते हैं। 10 धर्मों की आराधना मुख्यतः मुनियों के होती है, और गौड़ रूप में एक देश धर्म की आराधना श्रावकों के भी होती है। उसमें देशव्रती श्रावक के मुख्य होती है, अव्रती श्रावक के गौड़ रूप में उसकी प्रगटता शुरुआत मात्र होती है, वृद्धि नहीं होती। वृद्धि पंचम गुण स्थान से होती है, और उत्कृष्ट उसका रूप छठे और उसके आगे गुण स्थानों में होता है। ऐसे 10 धर्म हैं। इनकी आराधना अपने को करनी, इसके पहले अपन इन पर विचार कर लें कि जब जब भी कोई धर्म की क्रिया होगी तो एक साथ 4 क्रियाएं हमारे नजर में आती हैं। आप देखना जरा, मान लीजिए आज आपने जिनेंद्र भगवान की पूजन की हो, करते हैं सब सामूहिक रूप में बैठ के करते हैं, तो जिनेंद्र की पूजन के काल में हमारे नजर में 4 क्रियाएं दिखाई दी। आपको भी दिखना चाहिए। एक क्रिया तो ये दिखी
कि वो जो द्रव्य है, जड़ द्रव्य, वो एक थाली से दूसरी थाली में गया। एक क्रिया तो ये हुई। वो पूजन का ही अंग कहलाता ना व्यवहार में। तब तो थाली लगाते हैं, एक थाली में द्रव्य रखते हैं, एक में चढ़ाने के लिए रखते हैं। तो वो द्रव्य यहां का यहां चढ़ा, एक क्रिया तो ये हुई। और उस चढ़ने में इस शरीर का निमित्त बना, तो एक क्रिया तो शरीर की हुई। दूसरी क्रिया मैंने भाषा पाठ किया, क्या बोला ना, पूजा पढ़ी ना, तो एक क्रिया वाणी की हुई। किसकी हुई? एक शरीर की हुई, दूसरी क्रिया उसी काल में वाणी की हुई, और उसी काल में मन में जिनेंद्र के वीतरागता के प्रति अनुराग जागा, तब तो वो क्रिया हुई, नहीं तो वो क्रिया होती ही नहीं। समझ में? तो एक तीसरी क्रिया राग की हुई। कौन सी हुई? राग की। वो मन के निमित्त से जो विकल्प हुए वो राग की क्रिया, वचन के निमित्त से जो भाषा वर्णना निकली वो वचन वाणी की क्रिया, और जो द्रव्य का चढ़ना हुआ, हाथ का हिलना हुआ, वो शरीर की काया की क्रिया। तीन क्रियाएं हुई ना वो पूजा के काल में। चौथी क्रिया एक और चल रही है। कौन सी चल रही है? कि ये तीनों क्रियाएं हो रही हैं, इसको कोई एक जानने की क्रिया भी चल रही है। कौन सी क्रिया? ये तीनों क्रियाएं हो रही है, किसने जाना? ज्ञान ने जाना। तो ज्ञान ने वे क्रियाएं की कि जाना? जाना। जाना तो कोई अन्यर्थ नहीं किया, क्योंकि जानना तो उसका काम है, पर की क्रिया करना उसका काम। और वे तीनों क्रियाएं मन वचन और काया की हैं, और आत्मा ने तो क्या किया? मन वचन काया की क्रिया के काल में जाना। चार क्रियाएं एक ही साथ हुई। अब इसमें अपन को एक तय करना है, जिनेंद्र की आपने पूजा की, तो इन चार में कौन सी क्रिया जिनेंद्र की पूजा है? अभी उत्तम क्षमा पे घटाएंगे बाद में। थोड़ा सा निर्णय करना पड़ेगा भाई। देखो एक बात है, कितना ही सुनना, जिसका बेसिक आधार नहीं होगा, जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आधार पर जिसका आधार नहीं होगा, वो सब जगह सुना सकता है, लेकिन परीक्षा में पास नहीं हो सकता, फेल होगा। ऐसा नियम। क्यों? क्योंकि बेसिक चाहिए ना। बेसिक जब तक ना जाने तो वो सही नहीं जवाब दे पाएगा। तो अपना प्रश्न है कि उस काल में चार क्रियाएं हुई कि नहीं हुई? ये तो ख्याल में आ गई कि नहीं? चार क्रियाएं, वो हाथ हिलने की क्रिया द्रव्य चढ़ाने के निमित्त से, और ये वाणी निकलने की क्रिया, और मन में राग हुआ, मन के निमित्त से विकल्प हुए राग की क्रिया, और ये तीनों क्रियाएं हो रही हैं। ऐसी एक जानन क्रिया, चार क्रियाएं हुई हैं। इनमें भगवान की पूजा कौन सी क्रिया का नाम है? अब बताते हैं। वो द्रव्य चढ़ाना भगवान के पूजन की क्रिया है कि नहीं? एक प्रश्न। वो वाणी से उनकी स्तुति करना, गुणगान करना, वो जिनेंद्र की पूजन की क्रिया है कि नहीं? दूसरा प्रश्न। वो मन में उनके प्रति गुणानुराग रखना, वो जिनेंद्र की पूजन की क्रिया है कि नहीं? तीसरा प्रश्न। और वो इन सब क्रियाओं को ज्ञान ने मात्र जाना, वो जिनेंद्र की पूजन है कि नहीं? ये चौथा प्रश्न। चार प्रश्न। सोचना, जरा सोचना, है ना। अब इनमें अपन तय करेंगे। अगर वो द्रव्य चढ़ाना पूजन नहीं है, तो फिर ये द्रव्य का काम कल से बंद करवाओ। ठीक है ना? एक बचत हो जाएगी। दो चार बोरा जो आपका चोखा खर्च होता है और माल खर्च होता है, वो भी बचत होगा। और बानियों के लिए तो बचत हो तो वो सबसे बड़ा धर्म। अगर वो उसका अंग नहीं है तो फिर उसकी जरूरत क्या? और यदि वो उसका अंग है तो किस अपेक्षा से उसको अंग कह रहे हो, ये बताओ। समझ? दूसरी बात, वाणी से जो हम बोलते हैं, स्तुति करते हैं, वो जिनेंद्र की पूजा है कि नहीं? यदि नहीं है तो पढ़ने की पुस्तक से क्या जरूरत है? और यदि है तो किस अपेक्षा है, ये बताओ।
वो बताएंगे। अकेला व्यवहार बोलने से तो आंसर उसका कुछ % आ जाता है, लेकिन उसमें भी जब क्रॉस क्वेश्चन आएगा तो क्रॉस में फिर मौन हो जाओगे, क्योंकि ज्ञान तब तक प्रामाणिक नहीं होता है जब तक विशेष ना हो। निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। क्या कह रहे हैं? जो ज्ञान मात्र सामान्य ज्ञान है, विशेष के बिना जाना हुआ जो सामान्य है, वो ज्ञान गधे के सींग के समान है। ऐसा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, 7वें अधिकार में लिखा है, निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। विशेष के बिना जितना भी सामान्य ज्ञान है वो बिल्कुल ज्ञान नहीं के बराबर है। और बाहर में भी एक लोकोक्ति प्रचलित है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, है कि नहीं सर? नीम हकीम खतरी जान, है नहीं सर? और एक सूत्र और लिखा इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। क्या लिखा? सामान्य शास्त्र ज्ञान से विशेष शास्त्र ज्ञान बलवान है। और आप जब कोर्ट में अगर कभी लड़ने जाओ तो वकील भी ऐसा करना जो स्पेशलिस्ट हो। क्रिमिनल केस हो तो सिविल का जानकार वकील रखोगे, फेल होगे निश्चित जानो। समझ में आएगी? क्योंकि उसको जानकार चाहिए ना। तो यहां प्रश्न आया कि ये 3 क्रियाएं हुई, 4 क्रियाएं, इनमें वो वाणी जो निकली वो पूजन है कि नहीं? यदि है तो किस अपेक्षा है, और नहीं है तो काहे को बोलते हो? बंद करो। हम सब बंद करवाने आए हैं या फिर सब चालू रहेंगी उसमें मर्म समझाने आए? क्या राय है आपकी? सब बंद कराने का विचार है कि सब चालू रहें और उसमें अपना काम भी चालू रहे? क्या करें? अपना काम अपन करेंगे, बाकी जो काम हो रहे हैं होने देंगे, उसमें क्या तकलीफ क्या है? मन में जो क्रिया हुई उनके प्रति जो गुणों के प्रति अनुराग जागा, वो भी जिंदगी पूजन है या नहीं? अब बताते हैं आपको जरा विचारना। और जो ज्ञान हुआ, अब आत्मा इन 4 में से किसका करता है? मन वाणी देह की क्रिया का करता तो आत्मा कभी हो सकता? ठीक है ना? आत्मा तो ज्ञान क्रिया का करता है। करे कर्म सो ही करतारा, जो जाने सो जानन हारा, करता सो ज्ञाता नहीं होई, ज्ञाता सो करता नहीं कोई। जो करता है वो करता ही है, जो जानता है वो जानता ही है। जानने वाला करता नहीं है, करने वाला जानता नहीं है ना? अब आपने क्या किया? वे 3 क्रियाएं आपने की कि नहीं की? कि अपने आप हुई? बहुत जटिल क्वेश्चन है। वे 3 क्रियाएं अपने आप हुई, तो जिस दिन आप नहीं आते हो मंदिर में, वे 3 क्रियाएं अपने आप क्यों नहीं होती? क्या आप लोग कोई बताओ, वे 3 क्रियाएं अपने आप होना चाहिए? उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है और उनमें स्वतंत्रता है। क्या कह रहे हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है और स्वतंत्रता भी है। स्वतंत्रता ऐसी है कि मनवाणी देह की क्रिया आत्मा ने आज तक कभी की नहीं, आज भी कर नहीं सकता और आगे भी कभी कर नहीं सकता। आत्मा ने तो अनादि से क्रिया तो एक ही की है, ज्ञान की, मगर उसने मान्यता में स्वीकार नहीं किया है कि मैं ज्ञान क्रिया का मालिक हूं, राग क्रिया का मालिक नहीं हूं, जड़ की क्रिया का मालिक नहीं हूं। जड़ की क्रिया का मालिक जड़ है, राग क्रिया का मालिक पर है और ज्ञान क्रिया का मालिक मैं हूं। तो पूजन के काल में जो ज्ञान हुआ वो तो अपनी चीज है। ज्ञान हुआ ना, ज्ञान माने जाननपना, जाननपना, जाननपना हुआ। जाननपना अपना स्वभाव है।
है ना, वो अपनी क्रिया हुई। और उस काल में जो राग हुआ वो किसको लक्ष्य करके हुआ? जिनेंद्र भगवान को लक्ष्य करके राग हुआ। मगर हुआ किसकी पर्याय में? वो हुआ जीव की पर्याय में। जीव ने लक्ष्य किसका किया? जिनेंद्र भगवान का लक्ष्य किया, तो उनकी पर्याय में राग हुआ। और चूंकि जिनेंद्र भगवान के लक्ष्य से हुआ तो जिनेंद्र भगवान है प्रशस्त, और उनके लक्ष्य से होने वाला राग भी जो हुआ वो भी कौन सा राग? प्रशस्त। दुनिया के कार्यों के लक्ष्य से जो राग हो उसको कहते अप्रशस्त। सच्चे देव सद्गुरु के लक्ष्य से जो राग हो उसको कहते हैं प्रशस्त। और उस राग को भी कहते हैं व्यवहार में पूजा। व्यवहार माने एक नए ऐसा भी है जो अशुद्धि, जीव की अशुद्धि को जीव की बता के कथन करता है, और उस नय का नाम है अशुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध पर्यायार्थिक निश्चय नय। और वो नय कहता है कि ये जो राग जिनेंद्र के प्रति धर्मानुराग हुआ ये इसकी पूजा की क्रिया है। और एक नय ये कहता है कि जो इसने मुख से गुणानुवाद किया ये भी इसकी जिनेंद्र भगवान की असद्भुत व्यवहार नय से पूजा है। किस नय से? असद्भुत व्यवहार नय से। और ये जो द्रव्य चढ़ाई, ये द्रव्य चढ़ाने वाली क्रिया भी, ये जो शरीर की क्रिया है वो भी असद्भुत व्यवहार नय से है। लेकिन द्रव्य में जो नय लगता है वो प्रगट भिन्न होने से उपचरित व्यवहार लागू होता है। और एक क्षेत्रावगाह संबंध शरीर और वाणी से होने का कारण उसमें अनुपचरित व्यवहार असद्भुत लगता है। और राग की क्रिया विकारी होने के कारण चूंकि आत्मा की पर्याय में होती है इसलिए निश्चय लगता है, पर आत्म स्वभाव की विरोधी होती है इसलिए अशुद्ध लगता है। तो अशुद्ध निश्चय पर्यायार्थिक नय से वो जिनेंद्र की पूजन, जिनेंद्र के प्रति अनुराग होना वही पूजन कहलाती है। द्रव्य का चढ़ाना भी जिनेंद्र की असद्भुत व्यवहार नय से पूजन कहलाती है। लेकिन परमार्थ से पूजन तो अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर, ज्ञानी की पूजा की थी ना, तो ज्ञानी की पूजा का विकल्प मिट जाए और मात्र ज्ञान स्वभाव का आश्रय हो जाए, वहां जो स्वभाव का जाननपना रहा वो हो गई निश्चय पूजा, और बाकी सब कहलाती है व्यवहार पूजा। वो व्यवहार पूजा जो है उसमें जो राग हुआ वो है बंध का कारण, शुभ बंध का कारण। और जो शरीर की क्रिया और द्रव्य चढ़ाने की क्रिया हुई वो क्रिया तो जड़ की क्रिया है, न बंध की क्रिया है, न कोई प्रकार की क्रिया हो, जड़ की क्रिया है। क्योंकि बंध जड़ की क्रिया से नहीं होता, आत्मा में विकारी क्रिया हो उससे बंध होता है, और निर्विकारी क्रिया से छूटना होता है। अब यहां अपन जरा उत्तम क्षमा धर्म धारण करना है। तो धर्म होता है आत्मा के आश्रय से, मन, वाणी और देह के आश्रय से धर्म आत्मा का धर्म नहीं होता। लेकिन जो मन, वाणी, देह की क्रिया आत्म धर्म की तरफ जिसका मुख हो, सन्मुख हो, वो व्यवहार से धर्म की क्रिया कहने में आती है। समझ है कि नहीं? ये अपन मंदिर में ये सब कर रहे हैं, ये पाप क्रियाएं हैं कि धर्म क्रियाएं हैं? ये स्वास्थ्य अध्याय चल रहा है और आप सुन रहे और अपन सुना रहे हैं। ये धर्म क्रिया में लोगे कि पाप क्रिया में लोगे इसको? पर कौन सा धर्म? व्यवहार धर्म, जिससे पुण्य बंद होता है, छूटना समझ आएगा नहीं? बंद होता है, छूटना नहीं होता। तो ऐसा धर्म तो कहने वाली बात हुई। परमार्थ से धर्म तो वो है जो बंधन से छुड़ावे, उसका नाम धर्म है। जो बंधन करावे वो वास्तव में धर्म। वो उत्तम क्षमा धर्म प्रकट करना है। किसे प्रकट होगा? कि सबसे पहले जो धर्मी को पहचाने उसे धर्म प्रकट होता है। बल्कि आप लोगों ने तो आज जो पूजा की थी वो विधान चल रहा, आप लोगों का विधान, तो मैंने कहा थोड़ा आप लोग क्या क्या पढ़ा होगा आपने, पर ख्याल किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम। पढ़ा जरूर होगा, तब तो इसमें से विधान पढ़ा गया आज। पर देखो इसमें आपने ये सब पढ़ा है और उत्तम क्षमा धर्म की इसमें पूजा की। क्या पढ़ा है इसमें?
कि पाप प्रकृति कर जीव अशुभ बंधन करो, थावर नामा कर्म उदय दुख को भरो, पृथ्वी माही सुजाए सहे बहु अग भला, तिनका रक्षण भाव क्षमा उत्तम भला। पृथ्वी का एक जीव की रक्षा करने का भाव क्षमा है, ये पढ़ा आपने पूजा में। जल का एक जीव की रक्षा करने का भाव क्षमा है, रक्षा करने का भाव क्षमा है कहा है। और परमार्थ से तो कोई किसी की रक्षा कर सकता, सबकी रक्षा अपने अपने आयु कर्म से होती है। हम किसी को मार सकते नहीं और किसी को जिला सकते नहीं, तो मार सकते नहीं, जिला सकते नहीं, तो जैनियों को पानी छान के पीने की जरूरत क्या है? क्या कह रहे हैं? ऐसा पानी इसलिए तो छानते कि पानी के जीव न मरे। क्यों, काय के लिए छानते बताओ आप जरा। मैंने आपसे ये कहा था ना आते ही साथ कि मैं गीजर के पानी से स्नान नहीं करता हूं, तो क्या गर्म करवा दें? तो अनछनों गर्म करवा दो, तो अनछनों गर्म करवाओगे, गीजर एक ही बात हो गई। समझ में आएगी? एक ही बात होगी भाई। ये अपना तो प्रयोजन ये कि अपने निमित्त से कोई जीव का घात ना हो, हमारा प्रमाद उसमें निमित्त ना बने। समझ में आएगी नहीं? वैसे तो जो दिगंबर जैनत्व तो अगर थोड़ा सा भी कायम रखना हो तो जिन मंदिरों में कहीं भी वो जिन मंदिर के समीप में गीजर नहीं लगाना। गीजर माने कत्ल खाना। सुना आपने? एक बूंद पानी में तो वर्तमान वैज्ञानिकों ने बताए कितने त्रिजीव होते हैं, 36,000 और कुछ जीव बताए। और वो पूरे गीजर में अनछना पानी जाएगा, वो खोलेगा तो बचेंगे कि मरेंगे? तो उत्तम क्षमा धर्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्षमा है आपकी। अरे हम कोई को मार सकते ही नहीं। बहुत अच्छा है, तुम्हें बाद में खबर पड़ेगी, तुम्हारे प्रमाद भाव का जब फल मिलेगा तो इसी पर्याय में जाओगे। क्या कह रहे हैं? उसी पर्याय में जाओगे, क्योंकि तुमने विवेक किया ही नहीं उस पर्याय के साथ में। तो वो विवेक करते तो क्या धर्म हो जाता? धर्म तो नहीं होता, पाप से बचना मात्र होता। क्या होता? पाप से बचना मात्र होता, पुण्य बंध मात्र होता, धर्म नहीं होता। समझ में आया? धर्म तो तब होता कि अपने निज जीव का भी घात जिस राग भाव से होता है, वो राग भाव को भी आत्मा में पैदा नहीं होने देना। उसका नाम बीत राग भाव का नाम धर्म है, राग भाव का नाम धर्म नहीं है। लेकिन जो राग बीत रागता की तरफ बढ़ता है, वो राग को भी व्यवहार से धर्म कहने में आता है। क्या कह रहे हैं? जो राग वीतरागता की तरफ बढ़ता है, वो राग व्यवहार से धर्म कहने में आता है, परमार्थ से वो धर्म होता। आप जरा पंचाशती काय पढ़ना साहब, उसकी आखिरी गाथाएं हैं। 169 नंबर की गाथा में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा। अमृतचंद्र आचार्य ने जब वो 169 गाथा की टीका शुरू करने लगे तो वहां क्या शब्द लिखा? व्यवहार की मुख्यता से लिखा, अब अरहंत भक्ति को मोक्ष का परंपरा कारण सिद्ध करते हैं। ये संस्कृत में मूल में लिखा, और उसको बाद में कैसे सिद्ध किया वो आगे लिखा। फिर अगली जब गाथा आई 171, तो उसमें कहते अब अरहंत भक्ति को मोक्ष का साक्षात अंतराय सिद्ध करते हैं। क्या कहा? ये कर रहे हैं, कहीं तो परंपरा कारण सिद्ध कर रहे हैं और कहीं उसके लिए साक्षात मोक्ष का अंतराय सिद्ध कर रहे हैं। तो दोनों सिद्ध करने का प्रयोजन क्या है? अमृतचंद्राचार्य हमें तो सीधी सीधी बात बताओ कि जो मोक्ष का अंतराय है वो हम काहे को अपनावें, या फिर ऐसा कहो कि जो परंपरा मोक्ष का कारण है तो हम वही क्यों ना करें, वही से मोक्ष मिल जाएगा कि नहीं? कि तुम दोनों बातें अमृतचंद्र की समझने के लायक नहीं हो। क्यों?
परंपरा कारण कहा तब भी परंपरा का लोगों को अर्थ ख्याल में नहीं आया। क्या कह रहे हैं? शुभ को शुद्ध का परंपरा कारण लिखा है, जिनवाणी में लिखा, करे क्या? तो जिनवाणी के शब्दों का निषेध नहीं करना, उन शब्दों का नए से अभिप्राय क्या है ये बताना। परंपरा का अर्थ सुन लो क्या होता है, आपने सुना कि नहीं मुझे नहीं मालूम। परंपरा कारण का अर्थ सुन लो जरा क्या है। जैसे यह मान लीजिए कि अकबर की गद्दी का परंपरा कारण उसका माने पुत्र था, परंपरा उस गद्दी का अधिकारी, परंपरा से पुत्र पिता की गद्दी का अधिकारी होता है। तो परंपरा का अर्थ यह निकला कि वो पिता वाली गद्दी पुत्र को तब मिलेगी कि जब पिता का अभाव कर दे। क्या कहा? औरंगजेब ने तो यही किया। तो वो गद्दी पिता की परंपरा वाली पाना थी और पिताजी खाली नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने पिता को मारकर गद्दी पे बैठ गए। तो परंपरा ही से बैठे कि बिना परंपरा के? बताओ आप। क्योंकि पिता के बाद पुत्र तो परंपरा, पुत्र के बाद उसका पुत्र तो परंपरा। लेकिन गद्दी कब मिली? कि जब वो हट गया तब गद्दी मिली। तो शुभ को भी अगर परंपरा मोक्ष का कारण कहा जाए तो घबराओ मत करो। परंपरा का अर्थ यह है कि वो शुभ हटे तो शुद्धोपयोग हो, और वो जब तक रहे तो शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। क्या कहा? क्या कथन किया मैंने? गाथा, मूल गाथा का भाव बताया है कि व्यवहार से ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, ऐसा भी कोई तत्वज्ञानी कहे तो इसमें जरा भी दोष नहीं। तो अब फिर गाथा का मर्म समझना पड़ेगा। समझ आया नहीं? ये किसी गड़बड़ लिख दिया था, सब गाथाएं तो बड़ी बढ़िया लिखी, जो कैसी कर दी। आत्मा को ज्ञान नहीं जानता? हां, नहीं जानता। क्या कह रहे? किसनाई से? व्यवहार में से। अरे हमें इससे कुछ लेना देना कैसे नहीं है, उसके बिना तुम्हें समझ में आने वाला नहीं। समझ आई? और समझोगे तो उल्टा ही समझोगे, सही समझ नहीं पाओगे। सही समझ का कारण ही वो है। समझ आया? इसलिए जिनवाणी का एक एक शब्द किस अपेक्षा आचार्य प्रयोग कर रहे हैं, उनकी सर्व अपेक्षाओं को ख्याल में लेना होगा। तब बात अपनी ख्याल में आए, उसमें निर्मल प्रयोजनभूत क्या और अप्रयोजनभूत क्या, उपादेय क्या, हेय क्या, इसका ज्ञान होगा तो बराबर धर्म की आराधना बनेगी। 10 लक्षण नाम की पूजन है, हम तो उसको करते, पर्युषण में तो नियम से ही करते, ऐसा नहीं। और ध्यानक राय जी ने लिखी, उसमें उन्होंने लिखा है, उत्तम क्षमा मार दो आर्जवो भाव है, सत सोच संयम तप त्याग उपाव है, अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार हैं। ये जो 10 धर्म हैं मुक्ति दिलाने वाले हैं, उसमें उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव ये भाव है। देखो तो एक एक शब्दों का प्रयोग, इन 3 को क्या कहा? भाव है। और सत्य शौच संयम तप त्याग, इनको क्या कहा? उपाय है, उपाय कहे। और सार किसको कहा? आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। तो चहुगति दुखते कार मुक्ति करतार। अब जब क्षमा धर्म की जब पूजा लिखी तो उन्होंने ऐसा लिखा, जरा आप विचार करना कि ये क्या लिखा है, इसका मर्म क्या है। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को ओ गुण कहियो अयानो, कहियो अयानो वस्तु छीन बांध मार बहुविध करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे।
ये उत्तम क्षमा धर्म की पूजा चल रही है। जे करम पूरब किए खोट, सह क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम जल ले सीरा। क्षमता रूपी जल को सींच कर तू क्रोध रूपी अग्नि को क्यों नहीं बुझाता है? तू क्यों व्यर्थ में पूर्व कृत उदय में आने वाले कर्म के अनुसार बनने वाले इष्ट अनिष्ट संयोगों में क्रोधित क्यों होता है? पूजा है, युगल जी ने लिखी है, उसमें आया है। वो दूसरा पद है, तुम्हारे से चंदन का पद है, चंदन का पद, उसमें आता है जड़ कर्म जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु, अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम, शीतलता पाने आया है। और उसमें जो ओम ह्रीम बोला, उसमें क्रोध कसाय विनाश नाय, संसार का विनाश नाय, चंदन निरूपांति। तो ये क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं। अभी तो क्षमा की प्रगटता होना अलग बात है, उत्तम विशेषण लगना बिल्कुल अलग बात है। उत्तम विशेषण तो तब लगता है जब तीन कसाय के अभाव रूप क्षमा प्रगटे, तो उत्तम क्षमा कहलाती है। तो अब ये विचार करना, निश्चय से विचारो तो धर्म 10 नहीं होते। क्या? निश्चय में तो धर्म एक ही है, एक। और इसलिए जरा तत्वार सूत्र पढ़ के देखना ध्यान से। उन्होंने जब 10 धर्मों के नाम गिनाए तो नाम 10 गिनाए और एक वचन का प्रयोग किया। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो गिनाए तो 3, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, और एक वचन का प्रयोग किया मोक्ष मार्ग। तो वो इसलिए प्रयोग किया कि कोई ऐसा अलग अलग मार्ग मत मान लेना कि अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष को मार्ग है, अकेले सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, अकेला सम्यक चरित्र मोक्ष का मार्ग है। अकेला कोई नहीं है, तीनों की एकता का नाम मोक्ष का मार्ग। ऐसे 10 धर्म जो गिनाए हैं, ये तो भेद हैं, निमित्तों की अपेक्षा 10 कहे हैं। स्वभाव से देखो तो धर्म तो सब एक ही। सो बीत रास्ता का नाम उत्तम क्षमा, बीत रास्ते का नाम उत्तम मार्गव, बीत रास्ता का नाम उत्तम आर्जव, बीत रास्ता का नाम उत्तम शौच, बीत रास्ता का नाम उत्तम सत्य। ऐसे सब लगा लो, 10 ही धर्म एक का नाम है बीत रास्ता का। लेकिन वो बीत रास्ता प्रकट होने में किसका अभाव करके प्रगति, वहां भेद पड़ जाएंगे। अगर क्रोध का अभाव करके बीत रास्ता प्रगति है तो उसका नाम होगा उत्तम क्षमा। मान का अभाव करके अगर बीत रास्ता प्रगति है तो उसका नाम होगा उत्तम मार्गव। उसको उत्तम क्षमा नहीं कहेंगे, समझाएगी नहीं? वो क्या कहेंगे? उत्तम मार्गव। कुटिलता का अभाव करके अगर अपने वीतराग दशा प्रवृत्ति है तो उसको कहेंगे उत्तम आर्जव। और लोभ का अभाव करके अगर अपने में वीतरागता प्रवृत्ति है तो उसको कहेंगे उत्तम शौच। असत्य का अभाव करके वीतरागता प्रवृत्ति है तो कहेंगे उत्तम सत्य। ऐसे 10 धर्मों में लगा लो। तो जब निमित्त की अपेक्षा विचार करते हैं तो भेद हो जाते हैं, और जब वस्तु की अपेक्षा विचार करते हैं तो अभेद रहती है। वस्तु अभेद होती है, अपेक्षाओं में भेद होते हैं, समझा नहीं? तो अभेद में भेद हो जाते हैं। हमारा तो एक प्रश्न आपके सामने है, आप जरा विचारना। तो मान लीजिए ये एक आपके सामने पुस्तक है, आप सामने हो, मैं इसके सामने हूं, आप भी इसके सामने हैं और आप भी इसके सामने हो। ये मेरा प्रश्न है एक, और इसके आंसर एक नहीं आएंगे, 4 आएंगे, क्योंकि 4 जने देंगे ना उत्तर। बोलो ये जो पुस्तक है उत्तर दिशा में है कि पूरब दिशा में है कि पश्चिम दिशा में है? चलो बोलो, आप बोलोगे तो कौन सी दिशा में बोलोगे?
आप इनसे विपरीत बोलेंगे, आप इसको अलग करोगे, मैं इसको अलग कहूंगा। तो अब ये एक विचार करो, अगर उसको अपनी अपेक्षा से विचारो तो दिशा की अपेक्षाएं रहती ही नहीं, वो तो जहां है वहीं, वो तो ज्ञात, वो तो वही है नहीं, वही है। तो समझाओ ना, समझाने की जरूरत नहीं, समझाओ तो फिर व्यवहार की अपेक्षा आएगी। तो समझाना ही व्यवहार है, जहां व्यवहार तो फिर व्यवहार की अपेक्षा, और नहीं वो तो जो है सो है, अनुभव करो बस हो गया। अनुभव गम्य बात है, अनुभव गम्य बात को समझाने की बात आएगी तो सापेक्षता आ जाएगी, और नहीं अनुभव करने की बात है तो निरपेक्षता रहे। क्या कहा? वहां कोई तुम्हारे लिए सापेक्षता की बात ही नहीं, इसलिए वस्तु निरपेक्ष हुआ करती है, और वस्तु को बताने वाला जो स्यादवाद नय है वो निरपेक्ष नहीं हुआ करता है भाई, उसका स्वभाव ही सापेक्ष। किसका? स्यादवाद नय का। और वस्तु का स्वभाव ही निरपेक्ष। क्या निरपेक्ष को बताओगे तो सापेक्षता से, क्या बड़ी गजब बात है। निरपेक्ष का बताना सापेक्ष बिना संभव नहीं, और सापेक्ष के बताने से वस्तु सापेक्ष हो सकती? वस्तु तो सदैव कैसी रहेगी? निरपेक्ष। धर्म को हमें बताना है तो अगर निश्चय धर्म को बताएंगे तो वो तो निरपेक्ष है, पर के आश्रय से ना तो 3 काल में धर्म हुआ है और ना होगा। स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है, सो वह धर्म अनेक प्रकार का नहीं होता, वो तो एक ही प्रकार का होता है, और वीतराग भाव रूप। अब दुनिया को समझाना है, और एक जिस चीज का एक ही प्रकार हो उसमें समझाने में कितने समय, कितना टाइम लगेगा? एक में बता दिया, वीतरागता का नाम धर्म है, और समझाओ जरा, अब और क्या समझाएं? चुप रहो, एक बात सुन ली ना, अब बस भोलन कर, वीतरागता का नाम धर्म। नहीं अब एक समझ में नहीं आई, नहीं समझ में आई तो फिर भेद करके समझाएंगे। क्या कह रहे हैं? अब भेद करके समझाए बिना तुम्हें समझ में आने वाला नहीं है। ये 7वीं गाथा बताएगी कि जब वस्तु अभेद है, उसमें दर्शन ज्ञान चार्ट के भेद नहीं है, तो आचार्य ने भेद करके क्यों समझाया? तो कहे अनंत धर्मात्मक वस्तु जो अभेद है, उसमें जो शिष्य निष्णात नहीं है, उस शिष्य के लिए, निकटवर्ती शिष्य के लिए दो निष्णात गुरु उसको समझाने के लिए, अभेद को समझाने के लिए भेद पैदा कर करके समझाते, तब उसकी अभेद समझ में आता है। वाह, भेद करके अभेद समझ में आता है। हाँ, कृष्ण को चंद्रमा दिखाने को, किसको? यशोदा के लिए। कहां दिखाया? उन्होंने कहा वो आकाश में, यहां वहां देखें और चंद्रमा ना दिखे। तो अच्छा तो एक काम करो, कहां देखो? जी हमारी उंगली पे देखो, चंद्रमा हमारी उंगली पे है, और उंगली को कर दिया बिल्कुल चंद्रमा की तरफ। तो उन्होंने किसकी तरफ देखा? किसकी तरफ देखा? उंगली की तरफ। और दिख क्या गया? तो वह उंगली चंद्रमा दिखाने में निमित्त है कि नहीं? क्या कह रहे? आप कार लेके निकलते हो ना, यहां से अहमदाबाद जाओ, और 50 जगह रोड बाइफरकेट होता है, बदलता है, यहां वहां जाता है, और बीच में एक आपको शंका हो गई कि कौन सा रोड रखना जिससे अहमदाबाद पहुंच जाएं, तो वहीं पर एक बोर्ड लगा दिख जाएगा, साइन बोर्ड, और उसमें बस खाली तीर का निशान बना है और अहमदाबाद लिखा है। बोलो उस बोर्ड ने आपका भला किया, मार्ग दिखाया कि नहीं दिखाया? वो सार्थक है कि निरर्थक? वो अहमदाबाद पहुंचने में सार्थक है कि निरर्थक? तो गाड़ी से अहमदाबाद पहुंचेंगे, साइन बोर्ड से अहमदाबाद मंदिर। गाड़ी से पहुंचे तो इनको निकलवा दो साइन बोर्ड को, तुम 3 काल में नहीं पहुंचोगे, गाड़ी में सब पेट्रोल खत्म हो गया, भटक के कहीं भी पड़े रह जाओगे और अहमदाबाद नहीं पहुंच पाओगे। तो उनकी कुछ कीमत है कि नहीं? ये कीमत तो व्यवहार में हमें समझ में आती ही नहीं आती। तब तो गवर्नमेंट उस पर लाखों रुपया खर्च करती, समझ में आएगा?
काय के लिए? मात्र संकेत करने के लिए। तो वो संकेत ले जाएगा तुमको अहमदाबाद कि तुम्हें खुद जाना पड़ेगा अपने पुरुषार्थ से। जाना तो अपने पुरुषार्थ से पड़ेगा, लेकिन संकेत न हो तो भटके बिना रहोगे। ये सच्चे देवशास्त्र गुरु तो संकेत हैं। जाना तो हमें अपने ही पुरुषार्थ से है, मोक्ष मार्ग में बढ़ना तो हमें खुद है। हमारा निजी पुरुषार्थ न जागे तो देवशास्त्र गुरु क्या कर सकते हैं? निमित्त उपादान की जब परस्पर में चर्चा चली, 47 दोहे हैं, उसमें गुरुदेव का प्रवचन है 47 दोहों पर, और उस प्रवचन का नाम जहां तक मेरे ख्याल से है मूल में भूल। प्रवचन का नाम ही मूल में भूल, और उसमें निमित्त उपादान के 47 दोहे हैं। उस पर गुरुदेव का प्रवचन छपा है और उसका नाम है मूल में भूल। उनमें तो दोनों आपस में चर्चा करते हैं निमित्त उपादान। तो भैया भगवती दास जी का लिखा 400 साल पहले के हैं भैया भगवती दास जी, बनारसी दास जी के गुट के। जिस वक्त उस समय भी गुटबाजी थी 400 साल पहले। बनारसी दास जी ने नाटक समाचार में लिखा है, पंच पुरुष अति निपुण प्रवीणे, निष्दिन ज्ञान कथा रस भीने, रूप चंद पंडित प्रथम, द्वितीय चतुर्भुज नाम, तृतीय भगवती दास नर, कुंवर पाल गुणधाम। ऐसा नाम लिखे। और ये पंच पुरुष मिल बैठे एक ठौर, अध्यात्म चर्चा करें, इनके कथा न और। यही काम में लगे रहे। उनका एक गुट था, लेकिन वो गुट वाले जो भगवती दास जी हैं, जो उत्कृष्ट अध्यात्म के ज्ञाता, उन्होंने ये लिखा निमित्त उपादान दोहा। और कहां से शुरू किया? पाद प्रणमी जिन देव को एक ओक्ति उपजाए, उपादान अरु निमित्त को कहूं संवाद बनाए। पूछत है को तहां उपादान के नाम, कह के निमित्त कहिए कहा कब के हो ए ठाम। ये उपादान क्या है? ये निमित्त तुम कौन हो, कब से हो? ऐसा विवाद चालू किया उसमें। निमित्त कहे मोह को सब जानत हैं सब लोग, तोरो नाम न जानही उपादान को हो। उपादान बोला, हम हार जाएं ऐसा कैसे हो सकता है? जब हार जीत का प्रश्न हो तो दुनिया में कोई हार जीत स्वीकार करने तैयार है। हार जीत, राग बिना तो हार जीत का बात आती ही नहीं। उपादान भी कौन कमजोर था? वो बोला कि तुम कहते हो कि हमें कोई नहीं जानता। अरे वो कहता है मोह को जाने जीव दे जो है सम्यकवान। अरे जो सम्यक दृष्टि है वो मुझे जानते हैं, तू क्या समझता है? उपादान को सम्यक दृष्टि जानते, मिथ्या दृष्टि उपादान को जानते। अब बहुत चर्चा चली तो एक दोहा आया, देव जिनेश्वर गुरु यति और जिन आगम सार, इस निमित्त से जीव सब पावत हैं भव पार। क्यों? अपन पढ़ते हैं गुरुदेव वाली महिमा में पढ़ते हैं, हाँ, गुरुदेव और कहान नाविक मरो। क्यों? गुरुदेव तू नाविक। अब आपसे पूछते हैं, नाव पार करेगी कि तुम पार होगे? करो पे जरा। और दे अगर पार करें तो तुम्हें पुरुषार्थ क्या करना रहा? और तुम्हारे पुरुषार्थ से पार होते हैं तो दे कहां से पार कर देंगे? और नहीं तो बड़ी परेशानी। फिर हम नाविक कहें कि ना कहें? नहीं कहते हो तो व्यवहार से अनुभव हो, और उन्हीं को नाविक मान लेते हो तो परमार्थ में मूढ़ हो। क्या कह रहे? बात समझ में आ रही है? अगर उन्हें तुम नाविक तरीके स्वीकार नहीं करते तो तुम्हें व्यवहार का ज्ञान नहीं है। तो जिसके निमित्त से तुम्हें ऐसा परम पवित्र मोक्ष का मार्ग सुनने मिला और समझने मिला, उसके प्रति तुम्हारे को जरा भी विनय भाव नहीं है,
तो तुम्हें अंतर में निश्चय कभी उदित होने वाला, क्या कह रहे? लेकिन ध्यान रखना, निश्चय कोई उनकी कृपा से मिलने वाला नहीं, भगवान की कृपा से भी नहीं मिलने वाला, और कोई की कृपा तो छोड़ ही दो। जैन धर्म में आशीर्वाद नहीं चलता, ये आशीर्वाद वाले धर्म नहीं है जैन धर्म। जैन धर्म तो पुरुषार्थवादी धर्म है, इसलिए उसका नाम श्रमण धर्म। जो श्रम करे, पुरुषार्थ करे, आत्म पुरुषार्थ करे तो मोक्ष जाए, और ना करे तो डूबा रहे संसार में, कोई नहीं कर सकता। तो निमित्त ने अपनी स्थापना तो कर दी कि देव जिनेश्वर गुरु लती अर्जुन आगम सार, इन निमित्त ते जीव सब पावत हैं भवपार। उपादान कहता है, देखो क्या गजब कहा उपादान ने, यह निमित्त इस जीव को मिलो अनंती वार, एक सम्यक दर्श दिन भटकत फिरो संसार। निमित्त तो तुमको अनंत बार मिलो, तो सम्यक दर्शन नहीं पाया तो परिभ्रमण नहीं मिटा। इसलिए इनका तो बहुत चर्चा चलती रही, और अंत में उपादान की जीत दिखा दी भैया भगवती दास जी ने। तब निमित्त हारो तहां विधि को नाही बसाए, उपादान शिवलोक में पहुंचो कर्म खिपाए। फिर अब अंतिम दोहे बहुत गजब लिखे बना उन्होंने भैया भगवती दास जी ने। भैया महिमा ब्रह्म की कैसे वर्णी जाए, वचन अगोचर वस्तु है कहबो वचन बनाए। अगोचर वस्तु है, हम तो वचन के बना के ही कह सकते हैं, बिना वचनों के हम उस वस्तु को समझाएं कैसे। फिर आगे लिखा, उपादान अरु निमित्त को सरस बनो संवाद, समदृष्टि को सरस है मूर्ख को बकवास। बहुत लिखा उन्होंने, गजब लिखा। आई पढ़ लेना जरा उसको, उसकी टीका भी पढ़ना गुरुदेव की, जो मूल प्रवचन है, मूल में भूल, निमित्त को भुलाने वाले की भूल और उपादान को भुलाने वाले की भूल, दोनों बराबर ही भूल हैं, कोई भी कम नहीं है। क्यों साहब, भूल को कितना % नंबर मिलता है? बोलो, कौन सी भूल पर नंबर कितना % देना चाहिए? व्यवहाराभास की भूल पे तो 0 देना चाहिए, और निश्चयाभास की भूल पे 50 अंक दे देना चाहिए। गजब हो गया है। भूल पे कोई अंक मिलते हैं? भूल तो सब बराबर ही है। चाहे कोई भी आवास की भूल हो, वो तुम्हें मोक्ष मार्ग में लगने में बाधक। समझाया? तब तो टोडरमल जी को ऐसा महान ग्रंथ लिखना पड़ा, और 7वां अधिकार ऐसा महान लिखा कि गुरुदेव ने जिंदगी में कलम नहीं चलाई, लेकिन 7वें अधिकार को टोटल अपने हाथ से लिख लिया। क्या कह रहे हैं? पूरा का पूरा हाथ से लिखा। तो मुझे विचार आया कि 6 अधिकारों में तो कोई कमी छोड़ी नहीं थी खंडन करने में टोडरमल जी ने। अब रह क्या गया था कि नहीं, 6 अधिकारों में तो अजैनियों का खंडन किया था। जिनकी मान्यता में अजैनपना बैठा है, उनकी बात 6 अधिकार में आई। 7वें अधिकार में किसको लिया? अब जैन मतानुयायियों का मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करते हैं। जो जीव जैनी हैं और जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी सूक्ष्म मिथ्यात्व बना रहता है, सो उसका यहां निरूपण करती। और 7वें अध्याय में वो निरूपण किया। मुझे विचार आता है कि 7वां अध्याय गुरुदेव के आदेश से अलग से भी छपा था, मेरे पास अभी भी रखा। जब सन 69 में गुरुदेव के सानिध्य में हम वहां पढ़ने गए, 1.5 माह वहां रहे, तो 7वां अधिकार हमें भेंट में दिया गया, वो अलग से छपा है 7वां अधिकार। इतना महत्वपूर्ण गुरुदेव के मुख से ये शब्द निकला करते थे, जैन धर्मनो उद्घाटन मोक्ष मार्ग प्रकाश में 7वां अधिकार में करियो छे। जैसे यहां कहते हैं समय सार में
वस्तु स्वरूप समझने का उद्घाटन 11वीं गाथा में किया गया है। क्या कह रहे? व्यवहार नए अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नए भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय। जैसे वहां उद्घाटन किया है वस्तु स्वरूप का 11वीं गाथा में, ऐसा 7वें अधिकार में तो खोल खोल कर, परत खोल करके भूलें बताई हैं और उनका निराकरण करके हमारी सर्व भूलों को मिटाकर निर्दोष मोक्ष मार्ग में कैसे लगना, ये बात यहां दिखाई है। तो जब तक हम ये निर्दोष मोक्ष मार्ग को नहीं समझेंगे तब तक हमारी पर्याय में कोई प्रकार का धर्म प्रकट हो सकता नहीं है। और जब धर्म प्रगटे नहीं तो उसकी वृद्धि होने का तो प्रश्न है नहीं। इसलिए धर्म प्रगटाने के लिए कितनी भूलें मिटाना, इनकी चर्चा रात्रि में चला करेगी और सवेरे चर्चा भूलों की नहीं चलेगी। निर्भूल स्वभाव जिसमें भूल कभी हुई ही नहीं, आई नहीं, तू उसके पास जा तो तेरी भूल रह सकती नहीं। सवेरे उसकी चर्चा और रात में भूले भूल की चर्चा। तूने ये भूल की है, तूने ये भूल की है, तूने ये भूल की है। क्योंकि तुम अपनी भूल को न स्वीकारे तो भूल मिटाएगा कैसे? जो अपनी भूल को नहीं सुधारता, नहीं स्वीकारता, वो कभी नहीं सुधरता। और जो अपनी भूल को अपना स्वभाव मानता है वो भी कभी नहीं सुधरता। तो भूल का ज्ञान कराने में 2 प्रयोजन। एक प्रयोजन तो ये है कि भूल तूने की है, औरों को दोष मत दे और अपनी गलती स्वीकार कर, ऐसी गलती दोबारा। एक बात। और भूल का ज्ञान इसलिए भी कराया है, ये भूल है, ये तेरी चीज नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है, इसे भ्रम से भी अपना नहीं मानना। अपना मानेगा तो भूल बढ़ती जाएगी, मिटेगी। इसलिए भूल का ज्ञान कराएंगे। तो रात में भूल का ज्ञान कराएंगे, सवेरे तक भूल मिट नहीं होगा नींद में। मुझे सारा जगत मोह नींद के जो जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चंगो सर्वस लूटे शुद्ध में, सदगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय कर्म चोर। ये जगाने वाली बात है, चलेगी। कल से अपन हर धर्म के संदर्भ में लेकर के उस विषय पर चर्चा करेंगे। 10 दिन चर्चा तो जरा सुनो, विचार करना, निर्णय करना, उसमें अपना मन भी पवित्र होता दिखे, वचन भी पवित्र होता दिखे, काया भी पवित्र होती दिखे और आत्मा भी पवित्र होती दिखे, तो समझ लेना निश्चय व्यवहार का सुमेल है। जिसमें आत्मा पवित्र हो, व्यवहार अपवित्र हो, वो सुमेल नहीं है, आत्मा पवित्र हुआ ही नहीं, झूठा है। जिसमें व्यवहार पवित्र हो, परमार्थ ना मिले, वो व्यवहार झूठा है। और निश्चय व्यवहार का सुमेल हो। श्रीमद राजचंद्र जी के शब्दों में, कोई क्रिया जड़ थई रहा शुष्क ज्ञान मां कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे गोई, बाह्य क्रिया मां राचता अंतर भेद न काई, ज्ञान मार्ग निषेधता से क्रिया जड़ आई, और बंद मोक्ष छे कल्पना भाखे वाणी माई, वर्ते मोह आवेश मां शुष्क ज्ञानी ते आई। तो सब की चर्चा चलेगी इधर। कोई कि जो आप जिस प्रकार का रोग बताओगे, ये में सबको इलाज है। कोई रोग की दवा ना हो, ये ऐसा डॉक्टर नहीं है वीतरागी। ये वीतरागता की वाणी ऐसी है, अनंत रोगों का इलाज उसके अंदर है। दिखाओ तो कौन सा रोग? मूल रोग तो एक ही है। इस भव तरु को मूल एक ज्ञानऊ मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करियो मोक्ष। ऐसा मोक्ष का उपाय और उसके समझने का अपन पुरुषार्थ यथासंभव अपनी शक्ति अनुसार करेंगे और 10 दिन के बाद बंद नहीं करेंगे, 365 दिन जारी रखेंगे। क्योंकि सुखी निरंतर होना है। जब निरंतर सुखी रहना है तो पुरुषार्थ 10 दिन करना कि निरंतर अखंड चलने देना है ना। तो इसकी चर्चा विशेष बात होगी।